हेलो, तो आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द टॉप स्टडी मटेरियल में। तो आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं प्राचीन इतिहास का 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद खाली स्थान है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किसी से है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, युद्ध कौशल से। अगला प्रश्न है, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निरुक्त के लिए। अगला प्रश्न है, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों का नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, खाली स्थान सबसे पुराना उपनिषद है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, छांयोर उपनिषद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसु वैद कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महाउपनिषद में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सामवेद। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य हमेशा जीत होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में खाली स्थान मंत्र हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 228 मंत्र हैं। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन को प्राचारित किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गौतम ने। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गाय के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को शतस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महाभारत को। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुरुष सूक्त। अगला प्रश्न है, शपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेयक माघव से संबंधित ऋषि थे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऋषि गौतम रहुगना। अगला प्रश्न है, खाली स्थान उपनिषदों में से खाली स्थान उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 108 तथा 13। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बलिदान। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता के से बात कर रहा है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भगवान एवं। अगला प्रश्न है, भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1500 से लेकर 600 BC तक। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में ऐसे खाली स्थान मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वाल्खिया भजन शामिल हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 228 मंत्र हैं। अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए खाली स्थान का रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक बरा। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक पन्नी किस वर्ग के नागरिक थे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, व्यापारी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जल को। अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए आश्रम आयु। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कट गया है दोस्तों, तो इस प्रश्न को रद्द करते हैं। अगला प्रश्न है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता में आर्यों की भाषा क्या थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संस्कृत। अगला प्रश्न है, कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आए आर्यों का उल्लेख करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बोगज-कोई अभिलेख। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान किसे माना है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आर्कटिक प्रदेश को। अगला प्रश्न है,
ऋग्वेद में उत्तर भारत की कितनी नदियों का उल्लेख है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 25। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तीसरे मंडल में है। अगला प्रश्न है, विषय सूची 1 को सूची 2 से मिलान करो और सही उत्तर चुनिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 9वां मंडल। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशहरा के युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, परोशनी। अगला प्रश्न है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जैमिनी। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चिकित्सा से। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2600। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विश्वामित्र ने। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में नामांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों से संबंध का सूचक है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कुभाक्रमु। अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्ति किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का इंगित करता है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, श्रेष्ठ वंश को। अगला प्रश्न है, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह खाली स्थान के नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बल्ली। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक 250 बार उल्लेख है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंद्र को। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद खाली स्थान पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 10 मंडल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय दर्शन का कौन सा जोड़ा गलत है? इसका ऑप्शन नंबर डी गलत सही हो जाएगा, मीमांसा बादरायण। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ खाली स्थान है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मवेशियों का स्वामी। अगला प्रश्न है, निम्न भारतीय दर्शनों में से कनाद उल्लूक द्वारा रचित कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वैशेषिक। अगला प्रश्न है, लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मत्स्य पुराण। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें मेरे दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो सबसे पहले आपको तक पहुंचे। और आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।